हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छे से चल रही होंगी। ठीक है, तो हम लोग जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ ही रहे हैं, ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा हेडिंग पीछे। और आज हम डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे इसी में। तो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स डाल करके ये सर पॉलिनोमियल्स क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बेटा हम लोग बेस बना रहे हैं अभी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी हम जब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आगे पढ़ेंगे उसका बेस हम बना रहे हैं। उसका बेस हम लोग पॉलिनोमियल्स को पहले समझ करके, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझ करके सब कुछ समझ लेंगे। उसके बाद ही हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के द्वारा, फैक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे। उसके बाद उनके थ्रू और जितने आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं फिर उन सब के इस्तेमाल से हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे अलग से लेक्चर में। तो एकदम इत्मीनान के साथ पढ़ना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। और फालतू के जो है 1 घंटा या 2 घंटा या जो है शॉर्टकट तरीके से पढ़ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। शॉर्टकट नहीं बेटा, शॉर्टकट इस्तेमाल मत कीजिए कभी भी। पढ़िए, ढंग से पढ़िए, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, पूरा पढ़िए। ठीक, तो आज जो हम लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, यहाँ से शुरू करते हैं, वो है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिवीज़न में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। ठीक है, इन द डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये समझते हैं कि डिवीज़न में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं या जो टर्म्स होते हैं डिवीज़न के मामले में, वो कौन कौन से टर्म्स होते हैं। ठीक, तो पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं। डिवाइज़र होता है, सबसे पहला होता है आपका डिवाइज़र। ठीक, दूसरा होता है आपका डिविडेंड। तीसरा है आपका क्वोटिएंट या क्वोशेंट भी बोलते हैं। ठीक, फोर्थ, चौथा होता है आपका रिमाइंडर। ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम किसी नंबर का डिवीज़न करते हैं। जनरली हमने जो है अभी तक नंबर्स का ही डिवीज़न किया है, पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न कुछ बच्चे नहीं किए होंगे। लेकिन कई जो है, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड है, हमारा यूपी बोर्ड है, कहीं पर भी डिवीज़न क्लास 8th में नहीं है। लेकिन जो फाउंडेशन बैचेस होते हैं उसमें क्लास 8th में डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, वैसे बेसिकली जो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो किसका सिलेबस है? वो सिलेबस है क्लास 9th का है। ठीक है, तो हम लोग इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। डिवाइज़र वो नंबर होता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे और जनरल एग्जाम्पल लेंगे जो सबको आता है, सब ने डिवाइड किया है अपनी ज़िंदगी में, सब ने डिवाइड किया है, हमेशा करते रहते हैं। लेट मी चेक 1 सेकेंड, क्लियर है सब? जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3 और डिवाइड कर देते हैं 10 को, तो 3 3 ज़ा 9, कितना आ गया 1। यही से हम लोग समझेंगे। तो जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है? डिवाइज़र। वो क्या होता है? डिवाइज़र। जिस नंबर से, ये सब आप जानते होंगे, इसको बताने की कोई खासी आवश्यकता नहीं है, कोई खासी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी जानेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है डिवाइज़र। आपका क्या होता है? डिवाइज़र, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और जिसको डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है? डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। अब ये सब हम क्यों बता रहे हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
डिविडेंड। और जो हमारा आंसर निकल के आता है, मोस्टली इसको आंसर ही लोग बोलते हैं, बट ये आंसर तो नहीं हुआ एग्जैक्टली, ये आंसर नहीं हुआ डिवाइड करने पर, लेकिन डिवाइड करने पर जो आपका होल नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं, या अगर डेसिमल में ले गए तो डेसिमल में ही बोल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड में आया आपका नंबर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, मोस्टली इसको आप लोग आंसर कहते हैं कि हमारे डिवीज़न का जो आंसर आया, ठीक है, मोस्ट ब्रॉडली आप लोग यही कहते हैं कि हमारे डिवीज़न का जो आंसर आया, ठीक है, जो आंसर आया हमने डिवाइड करने पर, उसी को हम लोग कहते हैं क्वोटिएंट कहते हैं, ठीक है। और डिवाइड करने पर नीचे जो बचता है, मतलब टोटली डिवाइड करने पर हम लोग अगर डेसिमल में नहीं ले जाते हैं उसको, डेसिमल में अगर हम लोग नहीं ले जाते हैं और हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, ठीक, अगर हम लोग डेसिमल में नहीं ले जा रहे हैं, ठीक, डेसिमल में अगर हम लोग आंसर को, अपने क्वोटिएंट को नहीं ला रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास बच जाता है, कुछ नंबर यहाँ पे बच जाते हैं, ठीक है। अगर ये डिविडेंड टोटली डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर कुछ बच जाता है। रिमाइंडर मीन्स होता ही है बचना, बचा हुआ, रिमाइंडर मीन्स होता ही है आपका बचा हुआ। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये सबको आती होगी, ये ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको ये ना आता हो, ये सारी चीज़ें सबको आती हैं, ठीक है। डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोटिएंट, रिमाइंडर, लेकिन इनका रोल पॉलिनोमियल्स में कैसा होगा, पॉलिनोमियल्स में इनका रोल कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स होंगे, हमारे पास वेरिएबल इन एक्स होंगे, वेरिएबल इन वाई होंगे, वेरिएबल इन जेड होंगे, कोई सा भी वेरिएबल हमारे पास हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, तो क्वोशिएंट है वो डेसिमल में आने की कभी भी संभावना नहीं होगी, कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि जो आपका क्वोशिएंट है वो डेसिमल में आ जाए, क्योंकि भाई आप पॉलिनोमियल डेसिमल में तो होते नहीं हैं, ठीक, या हमें डेसिमल का हमें डिविडेंड मिल जाए पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल में जो है डेसिमल होता ही नहीं, यहाँ पर डेसिमल मिल जाए, ठीक, तो डेसिमल की बात तो हम नहीं करते, ठीक, हमें टोटल डिवाइड करना है। टोटल डिवाइड करने के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पे रिमाइंडर या तो बचेगा या तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। यही दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब हम लोग किसका डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। वन सेकेंड, सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं, ठीक। तो कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है कि क्या पॉलिनोमियल्स में भी डेसिमल आ जाएगा, वहाँ पर डेसिमल आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, वहाँ पे डेसिमल की हम बात ही नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में वहाँ पर डेसिमल का डिवीज़न ही नहीं होगा, वहाँ पे पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल ही डिवीज़न होगा, ठीक। यानी जब हम पॉलिनोमियल के डिवीज़न की बात करेंगे तो हमारा डिवाइज़र भी एक पॉलिनोमियल होगा, हमारा डिविडेंड भी एक पॉलिनोमियल होगा, हमारा क्वोटिएंट भी एक पॉलिनोमियल होगा, इवन हमारा रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। जब हम पॉलिनोमियल के डिवीज़न की बात करेंगे तो हमारा डिवीज़न से रिलेटेड हर एक टर्म पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब आप कुछ लोग दिक्कत में सोच में पड़ गए होंगे कि सर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आएगा, तो कांस्टेंट नंबर क्या रिमाइंडर होते हैं, कांस्टेंट नंबर क्या पॉलिनोमियल होते हैं? बिल्कुल, हमने आपको बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिनकी डिग्री क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो बिल्कुल वो भी आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल। यानी जब हम डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, तो आपका डिवीज़न से रिलेटेड हर एक टर्म पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है, इसी दिन के लिए, इसी वक्त के लिए पढ़ाया गया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्या पॉलिनोमियल कभी डेसिमल में हो सकते हैं, क्या वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, क्या उनकी वेरिएबल की पावर कभी आपकी रैशनल हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी आपके सामने डिवीज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर नहीं होगा कि वो पॉलिनोमियल ना हो, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ही होंगे सब के सब, ठीक है। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स में सब आपके कैसे होंगे, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स में सब कैसे होंगे, सब के सब पॉलिनोमियल्स ही होंगे। ये चक्कर में मत पड़िएगा कि वहाँ पर पॉलिनोमियल्स नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये एक जनरल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया जिससे आप सभी परिचित हैं, इन सब को इससे सब जो है आइडेंटिफाई करते हैं, सब इसको जानते हैं, सब पहचानते हैं इस तरह के डिविजन्स को। लेकिन अभी जो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल होता है उससे बहुत कम लोग पहले से पढ़े होंगे, जो पहले पढ़ लिए होंगे बहुत अच्छी बात है, फिर भी वो ध्यान से सुने क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें, नई बातें हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। नई चीज़ें निकल कर आएंगी
और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ लिए हैं तो वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें अभी हम आपको बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी सुनी होगी। ठीक, एक एक करके डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहीं से कुछ भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। क्या मैं गाना गाऊं? चलिए नेक्स्ट टाइम से जब मिटाऊंगा तब कोशिश करेंगे गाने की। वैसे हमें गाने तो आते नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूं और आप बताइएगा कि मेरे गाने की कोशिश कैसी है। क्लियर है सब? यहाँ तक सब क्लियर है? यस, सब कुछ तो क्लियर है, सब क्लियर है। अब देखिए एक और बात, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा। पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ की डिग्री ऑफ डिविडेंड, इसलिए मैंने आपको बता दिया डिविडेंड क्या होता है, आपको दिक्कत नहीं है ना। तो जो डिग्री ऑफ डिविडेंड होती है वो कैसी होती है? डिग्री ऑफ डिविडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? ये जो बात लिखी गई है, जो स्टेटमेंट लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को है? नहीं होनी चाहिए। लिखा क्या गया है? डिग्री के बारे में हमने आपको पहले बताया, पिछले लेक्चर्स में आप जाइए देखिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लेक्चर 6 से हमने पॉलीमर स्टार्ट किया हुआ है, वहाँ से देखिए आप लोग शुरू से एकदम। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर टर्म होता है, उसी को कहते हैं डिग्री। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होता है वही होता है डिग्री। ठीक, तो डिविडेंड की जो डिग्री है, डिविडेंड, उसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए डिवाइज़र की डिग्री से, या फिर इक्वल भी हो सकती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि डिवाइज़र की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से बड़ी हो जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल, आपका डिवीज़न नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? आपका डिवीज़न नहीं हो पाएगा। जैसे आप जनरली जब करते हैं डिवीज़न, ऐसे करते हैं, अगर आप 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 से बड़ा नंबर लेते हैं, उससे ग्रेटर लार्ज नंबर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन जब आप यहाँ पर सपोज़ किया 2 लिया, यहाँ पर 1 लिया, तो आपके यहाँ पर डेसिमल आते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर डेसिमल आते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल आने के चांसेस इसमें नहीं होते, इसमें डेसिमल आता नहीं है। ठीक, आप सुनिएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें डेसिमल का सब्स्टिट्यूट क्या है? इसमें डेसिमल की जगह आ क्या सकता है? अगर ऐसा कर भी दिया जाए कि जो डिवाइज़र की डिग्री है वो बड़ी कर दी जाए, सपोज़ किया जाए कि डिवाइज़र की जो डिग्री है वो डिविडेंड की डिग्री से बड़ी कर दी जाए, तो क्या आएगा? क्या डेसिमल तो नहीं आएगा? तो फिर आएगा क्या सर? कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ आता है, तो किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। अब बात समझिएगा, तो क्या आएगा क्या? वो हम सारी चीज़ें आगे आपको और समझ में आती जाएंगी, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हम आपको देते जाएंगे और बातें समझ में आती जाएंगी। लेकिन ये बात आप समझिए, आ क्या सकता है वहाँ पर? तो अगर डिवाइज़र की डिग्री बड़ी हो गई, डिविडेंड की छोटी हो गई, तो जाहिर सी बात है कि जो क्वोटिएंट की जो डिग्री है, जो वेरिएबल की पावर है, जो क्वोटिएंट का वेरिएबल का पावर है, वो इक्वल करने के लिए जो वेरिएबल का पावर क्वोटिएंट में आएगा वो कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। अरे भाई,
डिवाइज़र को हम लोग डिवाइज़र को क्वोटिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो डिविडेंड आता है हमारा, तब तो डिविडेंड आता है। अब डिवाइज़र की डिग्री बड़ी है, डिवाइज़र की डिग्री बड़ी है तो क्वोटिएंट में कुछ ऐसा पावर आएगा जिससे डिवाइज़र और क्वोटिएंट का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें डिविडेंड मिल जाए। तो वहाँ पे कैसी पावर आ सकती है, वहाँ पे जो पावर ऑफ क्वोटिएंट आएगी वो निगेटिव आएगी। अब आप बताइए क्या निगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल क्या पॉलिनोमियल होते हैं? क्या पॉलिनोमियल होते हैं? नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि डिग्री ऑफ डिविडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिवाइज़र। बात समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बात समझ में आ गई कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर डिवाइज़र की डिग्री बड़ी हो जाएगी तो क्वोटिएंट में जो डिग्री तो नहीं कह सकते, जो क्वोटिएंट में जो वेरिएबल का पावर आएगा वो निगेटिव हो जाएगा और वेरिएबल की पावर निगेटिव होने का मीन्स है कि वो पॉलिनोमियल नहीं रह गया, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव नंबर्स होती है। ये हमने आपको पहले से बता दिया था। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये चीज़ समझ में आ गई है? ठीक, और एक चीज़ सब जानते होंगे वो क्या, कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? अभी हम आपको इतने देर से बता रहे थे, यही चीज़ बता रहे थे, डिवाइज़र इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या होता है? ये आपकी इक्वलिटी चलती है, डिवीज़न में इक्वलिटी ऐसी चलती है आपकी। ठीक है, जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? ठीक, अब हम आपको एग्जाम्पल्स की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा सबसे पहले, उसी से आप समझेंगे। हे खुदा जो बना उसका ही बना, हर एक पन्ने लिख दो तेरा उसे। हे खुदा हे खुदा हे खुदा खुदा जो बना उसका ही बना, किस्मत की हर एक पन्ने तू लिख दे मेरा उसे। हे खुदा हे खुदा। ठीक, क्लियर हो चुका है? चलिए कहाँ चलिए कहीं भी चलिए। चलिए डिवाइड करते हैं। कैसे? हम लेते हैं कि x-1 लिया, इसकी डिग्री कितनी है? 1। यानी यहाँ पे जो डिविडेंड होगा उसकी डिग्री या तो 1 होगी या तो 1 से ज़्यादा ले सकते हैं, अदरवाइज डिवीज़न आप नहीं करने वाले हैं। बात समझ में आ गई होगी अब तक? ठीक, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन जो आंसर आपका आएगा क्वोटिएंट वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, तो वो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहला पाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, आप अच्छे बच्चे हैं, बात समझ में आ गई है। लिखते हैं x² प्लस 2x प्लस 1, इसको डिवाइड कीजिए। कह दिया इसको डिवाइड कीजिए। अब डिवीज़न का आप 1-2 स्टेप समझ लीजिए, 1-2 एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले करते क्या है, सब यहाँ पे पावर का खेल है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको x दिख रहा है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। ठीक, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है उसकी डिग्री कितनी है? 2। ठीक, तो हम इस x में किस नंबर से या किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें ताकि पावर 2 हो जाए? तो हम इस x यहाँ पर हमारा एक x और कर दें,
क्योंकि जब हम डिवाइज़र और क्यूटेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको डिविडेंड चाहिए होता है, इसलिए हमारे पास x था, यहाँ पे डिग्री 1 थी तो हमने एक x और लाया, उसकी भी डिग्री 1 है तो 1 और 1 डिग्री ऐड होके 2 डिग्री बन जाएगी। हालांकि यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर कोई कोफिशिएंट रखने वाले नहीं हैं। ठीक, सपोज़ कर लीजिए अगर यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट होता तो हमें x से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता ताकि 3x स्क्वायर आ जाए। क्या आ जाए? इस x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता ताकि हमारे पास क्या आ जाए? 3x स्क्वायर आ जाए। ठीक, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते? हमें चाहिए 2 तो x तो खैर रहेगा ही, लेकिन हमें 3 भी चाहिए तो हम लोग 3x लिख देंगे ऐसे। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया? x इंटू 3x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमने लिखा x इंटू 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे हम लोग सीधे सीधे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, घटाते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मीन्स घटाते हैं, तो बात समझ में आती है। चलिए, लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 भी है, तो इसका क्या रोल है? अभी भी इसका रोल है, क्योंकि अभी इसका काम तो हुआ नहीं है। तो अभी जो ये -1 आपको दिख रहा है ना, पूरे साइन के साथ आप देखिएगा, -1 जो दिख रहा है, इसी -1 को आपने जो ये बनाया था ना, आपने इसको देखकर इसको बनाया था। ठीक, इन दोनों में रिलेशन प्रोड्यूस किया था, तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना है। ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आसान सी चीज़ है। अभी आप धीरे धीरे कर लेंगे, -1 और इंटू 3x तो -3x हो जाएगा। तो जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे कितना हो गया? 3 और 2 5x, और ये 1 नीचे आ जाएगा तो +1। अब आप समझिएगा बात को, अब बात समझिएगा। अब देखिएगा, हमें क्या चाहिए? 5x चाहिए, 5x चाहिए। तो x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 5x आ जाए प्लस का? तो x में +5 से मल्टीप्लाई किया जाए, x में +5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी 5x आ पाएगा। 5x, क्योंकि x इंटू 5x आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो और नंबर है कांस्टेंट नंबर, और जो भी नंबर बचेगा कांस्टेंट ही नहीं, अगर ये x स्क्वायर होता, चलिए छोड़ी बात, यहाँ पे कोई भी नंबर होता या फिर कोई भी टर्म होता तो आप सीधे उसका इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, या इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो -1 इंटू 5 क्या हो गया? -5। अब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस होगा, ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ क्या हो गया? 5 और 1 6। ठीक, तो रिमाइंडर आपका बच गया 6। क्लियर दिख रहा है? एक बार और समझा दिया जाए, ठीक, चलिए एक बार और समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा इस बार। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले इसकी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यानी सबसे इधर वाला टर्म, एक्चुअल में हम लोग सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म सबसे लेफ्ट में ही लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे लेफ्ट में ही लिखा गया है। तो उस नंबर से हम लोग को चेक करना है कि उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म आ जाए। ठीक, जैसे यहाँ पे x था तो x में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 3x स्क्वायर आ जाए। तो हमारे दिमाग में आया कि x से x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ठीक, तो x से हम लोग 3x से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3x स्क्वायर आ गया। ठीक, बात खत्म। उसके बाद जो भी नंबर बचेगा आपका, उस नंबर को जो यहाँ पे आपका आया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। -1 इंटू 3x -3x, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 और 2 5x हो गया, यहाँ पर 5x, ये 1 उतर गया, 5x + 1। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 5x। तो हम x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा। अब 5 तो आ गया यहाँ पर, जब यहाँ पर 1 आ गया तो आपको इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, इसको हटा नहीं सकते। ठीक, आपको क्या करना है, वहाँ पे जितने भी बचे हुए टर्म, अब यहाँ पे क्या बचा? -1 बचा, तो -1 इंटू 5 करेंगे, -1 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, +1 और +5 +6 आ गया। बात समझ में आ गई? अब चेक भी कर लेते हैं थोड़ा, जैसे आप लोग चेक करते थे ना, वैसे चेक भी कर लीजिए आप थोड़ा सा।
कैसे चेक करते थे? जो डिविडेंड होता था, अभी हमने आपको बताया था डिविडेंड, वो क्या होता था? डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो डिवाइज़र आपका क्या है? x माइनस 1। क्वोशिएंट आपका क्या आया है? 3x प्लस 5। रिमाइंडर आपका क्या आया है? प्लस 6। ये आप करेंगे तो आपका डिविडेंड आना चाहिए, डिविडेंड नहीं, डिविडेंड क्या आना चाहिए आपका? आपका डिविडेंड आना चाहिए, ये आना चाहिए। आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू 3x, 3x स्क्वायर, फिर x इंटू 5, 5x माइनस 3x माइनस 5 प्लस 6, 3x स्क्वायर, 5x माइनस 3x प्लस का 2x और 6 माइनस 5 प्लस 1। देख लीजिए क्या ये और ये सेम नहीं है? डिविडेंड तो आ गया आपका कि नहीं? ठीक, क्लियर, सब कुछ दिख रहा है? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? सब समझ में आ रहा है? और लिया जाए, और एग्जांपल लिया जाए आपको समझाने के लिए। चलिए और लेते हैं। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तेरी याद बहुत आएगी तो मैं क्या करूँगा, तेरी याद बहुत आएगी तो मैं क्या करूँगा। एक बात का ध्यान रखना है कि जो डिवीज़र का, यानी डिवाइज़र बोलते हैं, डिवीज़र बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कुछ लोग क्वोशिएंट को क्यूटिएंट बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, अपनी तरफ से प्रोनाउंसिएशन। बात समझिए सिर्फ, ठीक, प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में मत रहिए, वो इंग्लिश वाले देख लेंगे। अभी आप मैथ हैं, आपको समझना है चीज़। तो डिवाइज़र की जो डिग्री होगी वो डिविडेंड की डिग्री से या तो छोटी होगी या तो क्या होगी? इक्वल। बड़ी नहीं हो सकती डिवाइज़र की डिग्री, ठीक है? डिवाइज़र की डिग्री बड़ी नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी को? अब सर आप ये डिवीज़न पढ़ा क्यों रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं हम आपको। और आपने जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग डाली, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? चलिए हम आपको बता ही देते हैं। अभी पहले भी हमने आपको बताया था लेक्चर के शुरू में क्यों ऐसा किया जा रहा है। ये आपका बेस बनाया जा रहा है पॉलिनोमियल्स में पहले, उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। जब आप सब डिवीज़न जान जाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम्स हम आपको बताएंगे, तो उसके बाद जो है हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे आएंगे। ठीक, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का अभी सब बेस है, ये सब बेस बन रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइज करने में हम लोग इन डिवीज़न की भी हेल्प लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेंगे, फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेंगे। सब बेस है किसका? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो आप हेडिंग ऊपर पड़ी हुई है देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे एक बार हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3x प्लस 2। चलिए यहाँ पे डिग्री जो है, डिग्री आपको दिख रहा होगा डिवाइज़र की, वो 2 है, और यहाँ पे डिविडेंड की डिग्री 1 है। यानी जो डिवाइज़र की डिग्री है वो डिविडेंड की डिग्री से बड़ी हो गई। ठीक, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डिवाइड किया जाए। ठीक, लेकिन फिर भी हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं आता क्या है, देख लेते हैं एक बार। हालांकि ऐसा डिवीज़न पॉसिबल नहीं किया जाएगा क्योंकि वो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा ही नहीं। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स नहीं आने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स आने वाले नहीं हैं। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर है और हमको एक्स लाना है, तो हम एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और ये है और माइनस 1 ये है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक,
और 3 साथ में है क्योंकि 3x है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में हम लोग 3x इन्वर्स 3x की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 3x आएगा। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइएगा? कोई प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस होता रहता है, थोड़ा बहुत आवाज़ें आ रही हैं अगल बगल से, लेकिन आवाज़ों को मारिए गोली, ठीक है। आपको समझना है यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए। और जैसे ही इसकी पावर -1 हुई आपको बात समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल होने वाला ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल होने वाला नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की पावर कैसी होती है? नॉन निगेटिव इंटीजर होती है। तो ये तो पॉलिनोमियल होने वाला नहीं है, फिर भी हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम आजमा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं होता क्या है, ठीक है। चलिए हमने ऐसा किया, ठीक। अब हम लोग क्या करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आता था उसको इससे मल्टीप्लाई भी करते थे। तो अब यहाँ पे पहले लीजिए, यहाँ पे आ गया 3x, ठीक, और -1 और 3x इनवर्स, तो -3x इनवर्स भी आया आपका, ठीक है। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, हट गया ये माइनस प्लस कैसे आ रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो +3x इनवर्स और यहाँ पे 2 उतरेगा भी प्लस का 2। देखिए कितनी बेगारी आ रही है डिवीज़न में, आप समझ सकते हैं कितनी बेगारी आने वाली है, ये भी आपको एहतियातन समझ में आ रही होगी बातें। ये डिवीज़न कभी ना ख़त्म होने वाली स्थिति में आता है, कभी ना ख़त्म होने वाली कगार पे आ गया है। क्यों, कैसे? अभी तो डिग्री इसकी 1 थी, खैर ठीक था, अब इसकी डिग्री और कम हो गई है -1। लगातार डिग्री कम होती जाएगी और कम की कोई लिमिट नहीं है, कभी -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -4। और निगेटिव नंबर, सबसे छोटा निगेटिव नंबर किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या सबसे छोटा निगेटिव नंबर? नहीं पता ना, तो आपको इस जो डिवीज़न है आपका ये कहाँ तक चलता चला जाएगा? अनंत तक जाता चला जाएगा, ठीक है। फिर भी हम अब आगे कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पे 3x इन्वर्स आया है, ठीक। -1 की पावर लानी है, यहाँ पर है पावर 2, क्या है पावर है 2 से -1 कैसे आएगा? 2 से -1 कैसे आएगा? 2 में -3 ऐड कर दीजिए तभी तो आएगा पावर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया, 3 भी है हमारे साथ, 3 है ना, बिल्कुल 3 है, 3x की पावर -3 कि -3 और +2 कितना हो जाएगा? -1, इसलिए ऐसा लिखा। तो इसका और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3x इनवर्स। और फिर क्या करते हैं, इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा ज़रूरी है करना, ऐसा क्या है, ज़रूरी है करना, तो हम लोग करेंगे। -3x की पावर -3 कर दिया, +2 तो अभी रह गया, क्या करेंगे बेचारे का? चलो सॉरी, +2 तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं ना, उसका कोई साझेदारी नहीं है। तो यहाँ माइनस का प्लस, ये हो गया कैंसिल। अब ये देखिए ये क्या हो गया, 3x की पावर -3 और यहाँ पे कितना हो गया? +2। आपको बातें समझ में आ रही होंगी मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी कि देख रहे होंगे आप लोग कि लगातार इसकी डिग्री घटती चली जा रही है। यहाँ पे डिग्री थी 1, यहाँ पे डिग्री आई -1, यहाँ पे डिग्री आई -3 और डिग्री ऐसे कम होती चली जाएगी। और ये डिवीज़न कभी भी एंड नहीं होगा, ये डिवीज़न कभी भी एंड नहीं होगा। बात समझ में आई है? और ये आपको यहाँ पर और एक चीज़ खटक रही होगी कि ये देख रहे होंगे आप, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल की पावर निगेटिव नंबर है, होना क्या चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव पावर होनी चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल हो रहा है, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल में आंसर भी पॉलिनोमियल आता है, रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल होता है, डिविडेंड भी पॉलिनोमियल होता है, डिवाइजर भी पॉलिनोमियल होता है, सब कुछ पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है और आपका आंसर यहाँ पे गलत हो गया है। और यहाँ पर भी आपने देखा था कि आपका जो रिमाइंडर आया था ये भी पॉलिनोमियल नहीं था, अभी भी जो रिमाइंडर है वो भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। सिर्फ इन दोनों को पॉलिनोमियल रख देने से आपका डिवीज़न नहीं हो पाएगा। यानी हमने आपको जो बताया था कि डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिविडेंड होनी चाहिए, ठीक है। एक और बार आप लिख लीजिए, यहाँ पर एक और बार आप लिख लीजिए, भूलिए नहीं कि डिग्री ऑफ डिविडेंड लिख लीजिए, डिग्री ऑफ डिविडेंड कैसे लिख दें, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप लोग बगल बगल में लिखिएगा इसको, डिग्री ऑफ
डिवाइजर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? सब कुछ दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को है? ठीक, बातें सारी समझ में आ रही हैं आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को? बताइएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलिए आगे और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर पॉलीनोमियल में समझाना यही मकसद था। जो हम यहाँ पे डिवीज़न आपको बता रहे हैं, इन एक्चुअल डिवीज़न तो आप सबको आता भी होगा, लेकिन बताना यहाँ पे क्या मकसद है? बताना यहाँ पे यही मकसद था कि जो डिग्री ऑफ डिवाइज़र है वो आपको दिख रही होगी, छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिविडेंड से, या फिर इक्वल हो सकती है। बताना मकसद यहाँ पर ये। डिवाइड तो आप लोग कर ही लेंगे, साथ साथ में आप लोग डिवाइड भी सीख रहे हैं, और आगे हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे डिवाइड करें। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। चलिए अब डिग्री बढ़ा देते हैं, डिवाइजर की डिग्री कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं। चलिए एक्स की बात छोड़िए। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स का टर्म यहाँ पे नहीं। ठीक, चलिए अब इसको आप डिवाइड करिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसी को पकड़ते हैं, आगे वाले को, इसको लाने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू इसको लाते हैं। इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए? इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए? ये आ जाए। सबसे पहले हम इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 पावर 4 आ जाएगा हमारे पास, लेकिन हमें पावर 4 के साथ यहाँ भी 4 चाहिए, तो 4x स्क्वायर किससे? 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, लेकिन हमारे पास +1 भी है, +1 भी है तो 1 को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया? ये आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4x की पावर 4। अब +1 का 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये कैंसिल। क्या आ गया यहाँ पर? क्या आ गया यहाँ पर? क्यूब वाला टर्म पहले लिख ले रहे हैं क्योंकि उसका डिग्री ज़्यादा है। 3x क्यूब क्योंकि ये नीचे उतरेगा। ठीक, आप बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन डिग्री जो जिसकी हाईएस्ट होती है, हमने आपको बताया था डिग्री जिसकी हाईएस्ट होती है हम लोग सुविधा अनुसार उसको लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं। बात समझ में आई? अरे नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? अरे जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है मैनेज करते हुए उसको पीछे से लेके चलते हैं ना। जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है, जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है उसको पहले लिखते हैं कि नहीं? पहले लिखते हैं कि नहीं? बताइए। बस वही काम किया गया और कुछ नहीं। ठीक है, -4x स्क्वायर। ठीक, अब हमारी कोशिश क्या होगी? इसको लाना। तो इसको कोशिश करिए पहले वाले के लाने के लिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन गया, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है? 3 है, तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू 3x, 3x क्यूब आ गया। ठीक, अब +1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? +3x। माइनस माइनस कैंसिल। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। कोई दिक्कत थी किसी को? कोई दिक्कत? आप चाहते तो एक काम और भी कर सकते थे, लेकिन तब नहीं किए तो अब कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ठीक है, नहीं अभी करिए। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? तो यहाँ पे क्या है? -4x स्क्वायर और -3x। ठीक, अब यहाँ पे x स्क्वायर उतरेगा, उतरा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर और -4x स्क्वायर यहाँ पे कितने हो गए? आप पहले इसको संभाल के लिख लीजिए। क्या हो गया? -3x स्क्वायर और -3x, ये हो गए, ये हो गए। अब ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर है। ठीक,
एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यानी किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। -3 है यहाँ पर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 से। -3 इंटू एक्स स्क्वायर, -3x स्क्वायर, ठीक। तो -3x², ठीक, +1 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा? +1 इंटू -3, -3। ये क्या हो गया? प्लस, ये क्या हो गया? प्लस, ये क्या हो गया? प्लस। ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आया? -3x + 3, क्या आ गया? -3x + 3, और 2 और भी है यहाँ पर, तो +2 दिख रहा है नीचे तक। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलिए, -3x + 3 और 2 5। क्या अभी डिवीज़न पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि अब जो है ये डिवाइज़र की डिग्री बड़ी हो गई है और वो जो आया है उसकी डिग्री छोटी हो गई है। अब डिवाइड नहीं कर सकते, अब डिवाइड नहीं कर सकते। अब डिवाइड करेंगे तो खतरे में पड़ जाएगा मामला। यहाँ पे आता जाएगा निगेटिव, वेरिएबल की पावर आती जाएगी निगेटिव, यहाँ पे शुरू हो जाएगा निगेटिव में जाना, जैसा पिछले एग्जाम्पल्स में हुआ था। तो ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर। क्या हो गया? रिमाइंडर। ये क्या हो गया? आपका क्वोटिएंट, ठीक। बात समझ में दिख रहा है? क्लियर? ठीक, बात समझ में आई? चेक भी कर सकते हैं आप लोग, चेक भी कर सकते हैं। चेक करके हम आपको बता दें क्या? चलिए चेक कर लीजिए, यहाँ पर चेक करिए, चेक करिए। x² + 1, 4x² + 3x -3, और फिर प्लस -3x + 5। मल्टीप्लाई कीजिए, x² 4x² कितना हो जाएगा? 4x की पावर 4, x² 3x² + 3x³, x² -3 -3x², ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? +1 + 4², 4x², ठीक। +1 3x + 3x, +1 -3 ठीक। प्लस माइनस या प्लस हटा दीजिए, -3x + 5, ठीक। x की पावर 4 का एक ही टर्म है, 4x को एक पावर 4, ठीक। क्यूब का एक ही टर्म है यहाँ पर, +3x³। स्क्वायर के दो टर्म हैं, ये है और ये है। 4x² -3x² कितना हो जाएगा? x²। कोई दिक्कत? +3x और -3x क्या हो गया? कैंसिल हो गए। यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा आपको x का टर्म। 5 - 3 कितना हो गया? +2। यानी आपका आंसर क्या है? सही है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? नहीं। और हमें अपना डिवीज़न कब ख़त्म कर देना है? कब ख़त्म कर देना है? यहाँ पे देखिए, हमने अपना डिवीज़न यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ये भी बात समझ लीजिए, ये भी बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना डिवीज़न कब ख़त्म करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जब जो रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर की जो डिग्री है, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या हो जाए? डिवीज़र से क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है। हम अभी आपको लिख के बता दे रहे हैं कि जब रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइज़र से कम हो जाएगी, तब हमें अपना डिवीज़न क्या करना है? स्टॉप कर देना है। बात समझ में आ रही है ना सबको? जन्म जन्म साथ निभाओ, कैसा बंधन बन जाओ, जन्म जन्म जो साथ कैसा बंधन बन जाओ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ। मैं अपने गीत गज़लों से
उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए यहाँ पे, कॉशन, कॉशन मीन्स सावधानी लिख लीजिए। कब आपको डिवीजन रोकना है इसकी बात, वी हैव टू स्टॉप आवर डिवीजन, दिख रहा है, वी हैव टू स्टॉप आवर डिवीजन when the degree of remainder, we have to stop our division when the degree of remainder becomes less than the degree of divisor। ठीक, यानी हमें अपना डिवीज़न क्या करना है, ख़त्म कर देना है, स्टॉप कर देना है जब हम देखेंगे कि जो रिमाइंडर की डिग्री आ गई है वो डिवाइज़र की डिग्री से क्या हो गई, कम हो गई है, तो अब हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इक्वल है, रिमाइंडर की डिग्री और डिवाइज़र की डिग्री दोनों इक्वल है, तब भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, डिवाइज़र। ठीक है, यानी वी हैव टू स्टॉप आवर डिवीजन व्हेन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर बिकम्स लेस दैन द डिग्री ऑफ डिवाइज़र। सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कि हम इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं। ठीक है, और आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए डिवीज़न की। आप लोगों को और प्रैक्टिस कराऊंगा, कोशिश करेंगे तो अगले लेक्चर में भी मैं आपको कोशिश कराऊं, क्योंकि अभी हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी डिवीज़न की। ये एक ज़रूरी लेक्चर था, इसलिए आपके लिए करना पड़ा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहाँ पर, और आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए, काम करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और डिवीज़न जो है करेंगे, डिवीज़न ऑफ पॉलीनोमियल्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।